हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू एंड अनदर नॉवल रीडिंग वीडियो। और आज का हमारा नॉवल है, इसकी स्टोरी आज हम जो रीड करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी एंड द नॉवल इज़ द थीफ ऑफ स्मेल्स, अ टेल फ्रॉम अमेरिका। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। एक ही वीडियो में हम इस स्टोरी को पूरा करेंगे, रीड करेंगे इस स्टोरी को विच इज़ इन इंग्लिश, और इसे हिंदी में इंटरप्रेट करके समझेंगे। लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉइंग इट। There was once a baker who had a shop in a small town in America. एक बार एक बेकर था जिसकी अमेरिका में एक छोटी सी शॉप थी, बेकरी थी उसकी, बेकरी शॉप जहाँ पर बेकरी आइटम्स मिलते हैं। दिस बेकर वॉज नॉट अ वेरी काइंड मैन। ये बेकर बहुत ज़्यादा दयालु, उदार, काइंड नहीं था। He never gave his customer any more bread than necessary for their money and he never smiled. वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा था कि ना तो वो कभी मुस्कुराता था और ना ही थोड़ी बहुत ब्रेड ज़्यादा देता था कस्टमर को। मतलब कस्टमर जितने पैसे देते थे उसे उतनी ही ब्रेड वो उनको देता था, 1% भी ज़्यादा उनको ब्रेड वो नहीं देता था। बट ही वॉज अ वेरी गुड बेकर। लेकिन बेकर वो था बहुत शानदार। His bread was the softest bread that you could imagine. तुम जितना सोच सकते हो कि ब्रेड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड वो बना लेता था। Sometime customer paid for their bread and started eating it there in the shop. कभी कभार तो ऐसा होता था कि जो कस्टमर वहाँ पर ब्रेड खरीदने के लिए आते थे तो वो ब्रेड को खरीद कर उसकी दुकान में ही खाने लग जाते थे। इतनी अमेजिंग ब्रेड वो बनाता था। His cakes were really delicious. उसके केक तो बहुत ही ज़्यादा लजीज होते थे। People came to his shop from all over the town. लोग पूरे शहर भर से, पूरे टाउन भर से उसकी शॉप में आते थे। When they walked down the street, they smelled the baker's wonderful bread and his delicious cake, and they walked right into his shop. अब क्या होता था कि जो लोग उसकी शॉप के बाहर से गुजर रहे होते थे वो ब्रेड की स्मेल की वजह से खिंचे चले आते थे उसकी शॉप में, क्योंकि वो इतने डिलीशियस ब्रेड बनाता था और उसके केक भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते थे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, डिलीशियस केक। सी दिस, डिलीशियस का मतलब होता है लजीज या फिर स्वादिष्ट। तो लोग वहाँ से गुजर रहे होते थे, सीधे उसकी दुकान में आ जाते थे, खुशबू उनको खींच लाती थी और फिर वो केक और ब्रेड को एंजॉय करते थे वहाँ पर ख़रीद के। बट नॉट एवरी वन केम इन साइट। लेकिन अब जितने लोग वहाँ से निकलते थे, हर कोई तो शॉप के अंदर नहीं आता था, तो कुछ लोग शॉप के बाहर ही रह जाते थे। सम पीपल जस्ट स्टूड आउटसाइड द शॉप। कुछ लोग शॉप के बाहर ही खड़े होते थे और उसकी बेकरी के अंदर जो ब्रेड होती थी, जो केक्स होते थे, उनको वो स्मेल किया करते थे। उनसे जो स्मेल आती थी वो उसको सूंघा करते थे, उसको एंजॉय किया करते थे। लुकिंग इन थ्रू द विंडोज़, और उसकी शॉप में जो विंडोज़ थी, विंडोज़ से वो झांक कर देखते थे और उनको जो केक दिखाई देते थे उससे आती हुई खुशबू को वो एंजॉय किया करते थे। द बेकर डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन बेकर को ये सब कुछ पसंद नहीं आता था। ऑब्वियसली उसे कुछ तो मिलता नहीं था, उसे पैसे नहीं मिलते थे, और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर खड़े होकर उसको स्मेल करते थे, उसके फ्री में मज़े लेते थे। तो ये बेकर को अच्छा नहीं लगता था। देयर स्टमक आर फुल ऑफ द स्मेल of my bread. I'm giving them a free lunch and I get nothing for my hard work, he said to himself. तो वो अपने आप से बोलता था कि ये सब के सब लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे कोई पैसा नहीं देते, और जितनी मेहनत मैं करता हूँ ये ब्रेड बनाने में, ये केक बनाने में, ये उसकी सारी स्मेल ले जाते हैं और इससे मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, और ये खुशबू ले लेके ही इनका पेट भर लेते हैं, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये उसे अच्छा नहीं लगता था, वो अपने आप से बोल रहा था। Perhaps there is some way to put those delicious smell in bottle, then I can sell them just like I sell my bread. तो वो सोचता है कि कोई ऐसा तरीका निकल आए जिससे मैं इन केक और ब्रेड की स्मेल को एक बॉटल में बंद कर लूँ और फिर उस स्मेल को मैं बेच पाऊँ, जैसे कि मैं अपने ब्रेड और केक को बेचता हूँ। One winter morning, very early, the baker was in his shop making bread. एक सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग थी,
बेकर अपनी दुकान में काम कर रहा था, वो ब्रेड बना रहा था। ही वॉज नॉट सिंगिंग हैप्पीली वाइल ही वर्कड। अब जब वो काम करता था, ब्रेड बनाता था वो, तो वो अपने आप से कुछ बातें किया करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बातें होती थी, मतलब बहुत अच्छी बातें अपने आप से नहीं बोलता था वो। ही वॉज कंप्लेनिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से शिकायत कर रहा था जब वो ब्रेड बना रहा था सुबह सुबह, अबाउट गेटिंग अप अर्ली, कि उसे ब्रेड बनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अबाउट द कोल्ड वेदर, वो वेदर के बारे में कंप्लेन कर रहा था कि वेदर देखो कितना ठंडा है। अबाउट एनीथिंग दैट कम इनटू हिज हेड, अब जो भी उसके दिमाग में आ रहा था वो उस चीज़ के बारे में शिकायत कर रहा था। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, अब इस बीच में होता क्या है, ही लुक्ड अप एंड सॉ समवन लुकिंग इन थ्रू द विंडो। अब जब वो देखता है, उठता है और देखता है कि उसकी विंडो से, मतलब कोई आदमी है विंडो के बाहर जो दुकान के अंदर झांक कर देख रहा है। इट वॉज अ यंग मैन, वो एक यंग मैन था, एक आदमी था, वेयरिंग एन ओल्ड कोट, जो एक पुराने से कोट में था, पुराना कोट वो पहने हुआ था। ही वॉज लुकिंग एट द बेकर्स ब्रेड, अब वो बेकर की ब्रेड थी जो कि उसकी शॉप में रखी हुई थी, उनको देख रहा था। और वो जो आदमी था जो देखने वाला था वो काफ़ी भूखा था। ही वॉज स्मेलिंग द फ्रेश ब्रेड एंड स्माइलिंग, वो बेकर की फ्रेश ब्रेड को देख कर स्मेल कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। When the waker saw him, जब वेकर ने उसको देखा, he felt very angry, तो उसे बहुत गुस्सा आया कि वो फ्री में उसकी स्मेल ले रहा है जो ब्रेड उसने अभी अभी बना के रखी हुई है। That thief outside my shop has a stomach full of the smell of my bread. It is a free breakfast, get nothing for my hard work while he steals my smell. अब वो खुद से ये सोच रहा है कि ये आदमी बाहर खड़ा हुआ है और मेरे केक की स्मेल को चुरा रहा है, तो मतलब ये एक थीफ ही हुआ जो कि मेरी ब्रेड की स्मेल को ले रहा है, ठीक है। और ये इसके लिए फ्री ब्रेकफास्ट हो गया, ये इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी नहीं दे रहा और मुझे मेरे हार्डवर्क का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये तो एक प्रकार की चोरी हुई। स्मेल जो मेरे केक से आ रही है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसका तो ब्रेकफास्ट बन गया, लेकिन मुझे तो इससे कुछ नहीं मिल रहा। द मैन डिड नॉट मूव, लेकिन जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, जब उसने उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से नहीं गया। ही जस्ट स्टूड देयर, क्लोज्ड हिज आइज एंड स्मेल्ड द फ्रेश ब्रेड हैप्पीली। द बेकर वॉज रियली एंग्री नाउ। तो बेकर क्या देखता है कि वो जो आदमी था वो अपनी आंखें बंद करके पूरी खुशी के साथ में वो ब्रेड से आने वाली स्मेल को ले रहा था और बहुत ही खुश था वो। ये देखकर बेकर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया उस पर। He walked across the shop, opened the door and shouted at the man, "Pay me." गुस्से में वो उठता है और शॉप से होकर के शॉप के गेट पर जाता है, उसे खोलता है और उस आदमी के ऊपर चिल्लाता है, पे मी, मुझे पे करो इसके लिए जो भी स्मेल तुम ले रहे हो। पे यू फॉर व्हाट, आस्क्ड द यंग मैन इन द ग्रेट सरप्राइज। अब वो जो यंग मैन था बाहर खड़ा हुआ था, वो सरप्राइज होकर पूछता है, पैसे दूँ तुम्हें? किस चीज़ के पैसे भाई? फॉर द स्मेल दैट यू हैव स्टोलन, रिप्लाइड द बेकर। तो बेकर ने उसको रिप्लाई दिया, वो बोला कि तुमने जो केक की स्मेल को चुराया है, स्टील किया है, उसके पैसे मांग रहा हूँ मैं। बट आई हैव स्टोलन नथिंग, आई एम ओनली स्मेलिंग द एयर। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, मैं तो एयर को स्मेल कर रहा हूँ, मैं तो हवा को स्मेल कर रहा हूँ भाई। इट इज़ फ्री, तो हवा जो है वो तो फ्री है ना। सेड द हंग्री यंग मैन, वो भूखे यंग मैन ने कहा कि हवा तो फ्री होती है, तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूँ? इट इज़ नॉट फ्री व्हेन इट इज़ फुल ऑफ द स्मेल फ्रॉम माई शॉप, रिप्लाइड द बेकर। तो बेकर ने उससे कहा कि जब वो हवा स्मेल के साथ में, अच्छी स्मेल के साथ में मेरी शॉप से आ रही है तो वो फ्री नहीं है। पे मी नाउ और आई विल कॉल द पुलिस, मुझे पैसे दो नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। उसने उसको धमकी दी। When the young man did not pay, the baker took him by the coat and pulled him through the snow to the judge house. अब जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिए तो बेकर ने उसका कोट पकड़ा और स्नोफॉल में ही उसे जज के घर पर ले गया। He knocked on the door. After a long time, the judge opened the door in his night clothes. तो उसने दरवाजे को नॉक किया और कुछ देर बाद में जज ने दरवाज़ा खोला जो उसके नाइट क्लोथ में था। He looked at the baker and the hungry young man. उसने वहाँ पर बेकर को और hungry young man को देखा, standing outside in the street, जो कि बाहर खड़े हुए थे। It was 6 o'clock in the morning. सुबह के 6 बज रहे थे।
वॉट कुड बी सो इम्पॉर्टेंट सो अर्ली इन द डे। तो वो सोचता है कि मतलब ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया कि ये सुबह 6 बजे ही मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। दिस मैन इज़ अ थीफ, ही स्टोल द स्मेल ऑफ माई शॉप, सेड द बेकर। तो बेकर जज से बोलता है कि ये जो आदमी है चोर है, ये मेरी शॉप से और मेरे केक से आती हुई जो खुशबू है उसको चोरी करता है। द जज वॉज सरप्राइज, ये सुनकर जज सरप्राइज हो गया, बट ऑल ही सेड वॉज कम इन एंड टेल मी योर स्टोरी। लेकिन जज को उनकी बात स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आई, तो जज ने उनको ये बोला कि चलो ठीक है, तुम अंदर आओ और मुझे अपना सारा केस समझाओ कि है क्या माजरा। बट फर्स्ट गिव मी टाइम टू ड्रेस माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपने आप को अच्छे से ड्रेस कर पाऊँ। अभी मैं नाइट क्लोथ्स में हूँ, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे सामने आता हूँ, फिर बात करेंगे। He went back into the house. After a few minutes he came back and he took them inside. वो वापस जाता है घर के अंदर, कुछ मिनट्स में वो कपड़े बदल कर वापस आता है और उनको घर के अंदर बुलाता है। They all sat down together round a large table. वो एक बड़ी सी टेबल थी राउंड शेप में, वो तीनों वहाँ पर बैठते हैं। ऑल राइट टेल मी एवरीथिंग बेकर यू स्टार्ट सेड द जज। जज ने बेकर से बोला कि पहले तुम स्टार्ट करो। He listened quietly. First, the baker told him all about the hungry man who stole all his smell. अब बेकर ने सब कुछ उस आदमी के बारे में जज को बता दिया कि कैसे वो उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर उसके केक से आती हुई स्मेल को लेता है और उसे पैसे नहीं देता। जज ने शांत होकर पूरी बात सुनी। द जज वेंट ऑन लिसनिंग, जज सुनता रहा और बेकर बोलता रहा। देन द यंग मैन टोल्ड हिम दैट एयर वॉज फ्री एंड दैट एनी मैन कुड हैव एज मच एज ही वांटेड। और फिर बारी आती है उस यंग मैन की, तो वो बोलता है कि देखो भाई, एयर होती है, हवा होती है, वो तो फ्री होती है और जितना कोई उसे लेना चाहे वो ले सकता है, इसके लिए उसे पैसे देने की क्या ज़रूरत है। When they finished telling their stories, the judge was silent for a few minutes. जब उन दोनों ने अपनी अपनी साइड की स्टोरी बता दी तो जज कुछ समय के लिए बोला नहीं, वो कुछ मिनट के लिए शांत रहता है। द बेकर स्टार्टेड टेलिंग हिम अगेन ऑफ वॉट द अदर मैन टुक ऑल हिज स्मेल विदाउट पेइंग। अब फिर अचानक से बेकर दोबारा से बोलता है कि कैसे मतलब वो जो आदमी है बिना पैसे दिए उसके केक की स्मेल को ले सकता है। स्टॉप, बी क्वाइट, आई हैव डिसाइडेड व्हाट वी विल डू, सेड द जज। जज ने बोला कि शांत रहो, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें इस निर्णय पर कैसे पहुंचना है जहां पर तुम लोगों को न्याय मिल पाए। यंग मैन, डू यू हैव एनी मनी? तो जज ने उस यंग मैन से पूछा, क्या तुम्हारे पास में कुछ पैसे हैं? द यंग मैन पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड टुक आउट अ फ्यू कॉइन। उस यंग मैन ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने कुछ सिक्के उसकी पॉकेट से निकाले। ही शोड दैम टू द जज एंड सेड, सर दिस इज़ ऑल द मनी दैट आई हैव इन द वर्ल्ड। तो उसने जज को वो पैसे दिखाते हुए, वो सिक्के दिखाते हुए ये कहा कि मेरे पास में केवल ये कुछ सिक्के ही हैं। गिव दोज कॉइन्स टू मी, सेड द जज। तो जज ने बोला कि ये कॉइन मुझे दो। द यंग मैन पुट दैम इन टू द जज हैंड, और फिर यंग मैन ने वो सिक्के जज के हाथ में दे दिए। आई हैव लिसन केयरफुली टू बोथ योर स्टोरीज, बिगिन द जज। तो जज आके बोलता है कि मैंने तुम दोनों की कहानियाँ सुन ली, तुम दोनों की साइड की स्टोरी मैं सुन चुका हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द स्मेल्स वर कमिंग आउट ऑफ द बेकर शॉप। ये बात सही है कि जो स्मेल आ रही थी वो बेकर की शॉप से आ रही थी। एंड दीज स्मेल बिलोंग टू द बेकर्स, और ये जो स्मेल है ये बेकर की ही है, राइट, इस पर बेकर का अधिकार है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट दिस यंग मैन टुक दोज स्मेल्स विदाउट पेइंग फॉर देम। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि इस यंग मैन ने उस स्मेल को लिया है जिस पर बेकर का अधिकार है और उसने उसको पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर बेकर की बात बिल्कुल सही है, उसे पैसे मिलने चाहिए इस बात के। And also, I say that the young man has to pay the baker for the smell that he took. तो इसीलिए मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस यंग मैन को बेकर को पैसे देने होंगे क्योंकि उसने बेकर का जो अधिकार था जिस स्मेल पर उसने वो लिया है। द बेकर स्माइल्ड, इस पर बेकर खुश हो जाता है। Perhaps for the very first time in his life he held out his hand at once for the money. और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि वो मुस्कुराया हो और उसने पैसे लेने के लिए
अपने हाथ को आगे बढ़ाया जज की तरफ। बट द जज डिड नॉट गिव हिम द कॉइन्स, लेकिन जज ने उसे वो कॉइन्स नहीं दिए। बेकर लिसन एंड लिसन केयरफुली ही सेड, तो जज ने बेकर से बोला कि बेकर सुनो, सुनो ध्यान से। ही शुक द कॉइन्स इन हिज हैंड्स एंड दे क्लिंग टुगेदर। उसने वो दोनों सिक्कों को अपने हाथ में बंद कर लिया और जब वो सिक्के टकराए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक साउंड, सिक्कों की खनक प्रोड्यूस हुई, राइट, सिक्कों के खनकने का साउंड निकला। दैट कैन पे फॉर द स्मेल ही सेड टू द बेकर। तो उसने बेकर को फिर आगे समझाया कि यही है तुम्हारी प्राइस जो तुम्हें मिलनी चाहिए। ये जो सिक्कों की खनक है वही तुम्हारे पैसे हैं। उसके सिक्कों की खनक तुम्हारे कानों में पहुंच गई तो यही है तुम्हारे पैसे जो तुम्हें मिल गए तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। गिव मी माई कॉइन्स सर सेड द बेकर। तो बेकर ने बोला कि अरे ये क्या बात हुई, ये सिक्के मुझे दे दो। नॉट स्माइलिंग एनी मोर, अब उसके चेहरे पर जो पहले स्माइल थी वो अब नहीं थी, स्माइल गायब हो चुकी है। तो बोलता है कि ये सिक्के मुझे दे दो, ये तो सिक्के मेरे हैं। और वो ये बोलते समय बहुत सीरियस था, वो मुस्कुरा नहीं रहा था, मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो गई थी। नो सेड द जज, जज ने बोला नहीं, ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। आई हैव डिसाइडेड दैट द साउंड ऑफ मनी इज़ द बेस्ट वे टू पे द स्मेल ऑफ ब्रेड। तो उसने बोला जैसे कि इस आदमी ने तुम्हारी ब्रेड की स्मेल ली है तो तुमने भी इसके सिक्कों का साउंड सुन लिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। मतलब ब्रेड की जो स्मेल है और सिक्कों का जो साउंड है, उसने ब्रेड की स्मेल ली, ब्रेड को नहीं लिया, तो स्मेल को लिया। तो इस वजह से उसने अपने सिक्के का साउंड तुम्हें सुना दिया, सिक्के तुम्हें नहीं मिलेंगे जैसे उसने तुम्हारी ब्रेड नहीं ली। एंड विद दैट ही गिव द कॉइन बैक टू द पुअर यंग मैन एंड टोल्ड हिम टू गो होम। और ये करके उसने उस सिक्कों को उस यंग मैन को वापस लौटा दिया और बोला कि ये सिक्के रखो और अपने घर पे जाओ। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। होप दैट कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ये ट्रांसलेशन आपके समझ में आया होगा। अगर ये स्टोरी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे ही और रीडिंग या फिर नॉवल रीडिंग, स्टोरी रीडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई कीप ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ नॉवल रीडिंग एंड स्टोरी रीडिंग वीडियोस फॉर यू to help you learn English easily. So I'll be right back bringing another story. Till then, very goodbye to all of you. Have fun. All the very best.